झारखंड के अलग अलग कॉलेज और स्कूल से तमाम जो स्टूडेंट है वो रांची के राजभवन के समक्ष एकत्रित हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राज्य सरकार से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर स्कॉलरशिप का पैसा कब मिलेगा। चलिए कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि पहले ये बताइए कौन से जिले से आए हैं। हम लोग हजारीबाग जिले से आए हैं। कितनी परेशानी हो रही है, 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला है। मैम 3 साल से नहीं मिली है। 3 साल से छात्र पूरा परेशान है। विगत सभी नामांकन के लिए सभी छात्र लोग सब परेशान रहते हैं। उन लोग किसी भी तरह का इतने पिछड़े छात्र लोग रहते हैं, इतने पिछड़े घरों से रहते हैं जो उनके पास नामांकन कराने के तक का पैसा नहीं रहता है, किताबें खरीदने तक का पैसा नहीं रहता है। और यह निकम्मी सरकार जो हेमंत सोरेन नहीं बैठी हुई है वो सिर्फ युवा लोग पे ही, जो छात्र लोग हैं उन्हीं का पैसे खाती है। देखिए योजना को भी पारित करें, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमारा जो मकसद है हम लोग का भविष्य का बात है और भविष्य के बातों पे सरकार को खरी उतरनी पड़ेगी, चाहे कोई भी सरकार हो। हम लोग उसके विपरीत जाना चाहेंगे क्योंकि अगर हम लोग का जो अधिकार है वो अधिकार देना पड़ेगा। सरकार पिछले हम लोग जब भी किसी भी तरह का आंदोलन करते हैं वो हमेशा लाठीचार्ज करना चाहती है। जैसे का भी आंदोलन में इसी तरह हुआ था, सीजीएल का भी आंदोलन में इसी तरह हुआ था और भी अभी जो जितने भी परीक्षा है उसमें तो लीक करवाता ही है। सिर्फ छात्र लोग पर ही पता नहीं क्या है, छात्र लोगों पर ऐसा क्या मतलब करके रखे हम लोग, सिर्फ छात्र लोग पर ही ऐसा ताना परेशानी हो रही है। आपने कहा कि इतने साल बीत गए, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसी पर डिपेंड रहते हैं कि पैसे आएंगे, फीस भरेंगे, या फिर ये भी कहा जाता है कॉलेज और स्कूल में कि अगर आप फीस क्लियर नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। तो ऐसी भी परेशानियों का सामना आपने किया क्या? जी हमारे से कि हम लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने खुद लॉ में एडमिशन करवाने के लिए ये अभी जो 2nd सेमेस्टर का एडमिशन जो होने वाला है उसमें कॉलेज से अभी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज बिना यूनिवर्सिटी से हम लोग करते हैं। वहाँ पर क्या है कि हम लोग पैसे के लिए हम लोग तुल के मर जाते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टाइम जो होने वाला है उसमें सारे छात्र लोग से परेशान रहते हैं। हम लोग थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जिनके घर में खाने तक का नहीं है वो फीस कहाँ से पाएंगे। मैम और जो स्टूडेंट है स्कॉलरशिप रोकेंगे तो छात्र बोलेंगे, ऐसा यहाँ के स्टूडेंट का कहना है। आप लोगों का कहना है कि स्कॉलरशिप आप रोकिएगा तो छात्र तो बोलेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। कितनी परेशानी? देखिए सबसे पहले इतनी परेशानी हो रहा है कि हम लोग अभी 12th क्लास में है, जो कॉलेज से हम लोग फिलहाल अभी हैं वहाँ पे एग्जाम फॉर्म भी अब भरा जा रहा है और स्कॉलरशिप ने आने के कारण से हम लोग जो 12th का फी नहीं दे पा रहे। इसके कारण से हमारी जो भी गार्जियन है वो कहीं से पैसा लोन ले रहे हैं, कहीं ले रहे हैं। हम लोग को लगता है अगर स्कॉलरशिप नहीं आता है तो हम लोग को आगे ड्रॉप लेना पड़ेगा, जोमेटो जैसा या कोई ब्लिंकेट जैसा काम करना पड़ेगा। बहुत सारे वैसे मतलब अभी 1500 जो एग्जामिनेशन फॉर्म लग रहा है उसमें मतलब हम लोग पैसा फुल पेमेंट नहीं कर दे रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना दिया जाएगा। तो ऐसे में हम सभी बहुत बहुत दिक्कत से जूझ रहे हैं। सभी के हाथों में तख्ती, स्कॉलरशिप में देरी क्यों, सरकार जवाब दे। क्या कहा जा रहा है कॉलेज में आप लोगों का, क्यों प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पा रहा है, कुछ बताया गया है कारण? नहीं मैम, मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है पैसा देने के लिए, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, फीस भरने के लिए। तो बताइए क्या करें, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो विवाद करेंगे हम। क्या बताए क्या जा रहा है कारण? कॉलेज में तो कुछ बोलना नहीं है। कॉलेज बोल रहा है कि कॉलेज अब हो गया, उसके बाद हमारे जिम्मा खत्म हो गया, वो सरकार के ऊपर। अब सरकार जब भी चाहे वो दे या ना दे, तो कॉलेज में आपको पैसा देना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ही देना पड़ेगा। मैनेज कैसे कर रहे हैं कॉलेज का फी, एग्जामिनेशन फी कैसे मैनेज हो रहा है? हम लोग फार्मर है, मतलब इधर उधर से या समिति लोन जो महीने के उन लोग से लोन लेके पैसा हम लोग को जमा करना पड़ रहा है कॉलेज में। देखिए एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, सभी स्टूडेंट के हाथों में तख्ती, अलग अलग संदेश जो है वो राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि कॉलेज की तरफ से ये कहा गया है, नोटिस सर्व कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जब तक ये लोग एग्जामिनेशन फी नहीं भरेंगे इन लोगों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में तमाम जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से एक सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि आखिर हम लोग पैसे कहां से लाए। हालांकि देखिए दूसरी तरफ तमाम जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि अगर स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन जो है इन लोगों की तरफ से देखने को मिलेगा। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब
टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।